नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित 8वीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के प्रथम पाठ ध्वनि का अध्ययन किया था। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम वसंत भाग 3 के द्वितीय अध्याय लाख की चूड़ियां कहानी, जिसके लेखक कामतानाथ जी है, के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कहानी का सबसे पहले परिचय। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने हाथ की कारीगरी से लाख की चूड़ियां बनाता है और पूरे गांव में उसकी चूड़ियों की बहुत पहचान होती है। लेकिन समय बदलता है, मशीनी युग बढ़ता है और लोग मशीनों से बनी कांच की चूड़ियों की तरफ आकर्षित होते हैं। औरतें लाख की चूड़ियों को छोड़ करके कांच की चूड़ियां पहनना पसंद करने लग जाती हैं। मशीन के बढ़ते प्रयोग के कारण अब ग्रामीण औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। वहीं बदलू, जो इस कहानी का पात्र है, का लाख की चूड़ियां बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो जाने से वह बेरोजगार हो गया। इस कहानी में मशीन युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन कामतानाथ जी के द्वारा किया गया है। अब कहानी। सबसे पहले शब्दार्थ। चाव, इसका अर्थ होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई या दांतों की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। कसर, घाटा पूरा करना, कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बुनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब, देखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना, सजना या शोभा देना। अब आगे कहानी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहता है कि जब भी मैं अपने ननिहाल जाता तो सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगती कि मेरे पास गोलियां होती, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। बदलू इस कहानी का मुख्य पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे,
बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, धातु की जो छड़ होती है उसे बोलते हैं सलाख, करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू है वो लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। तो जब वह चूड़ियों को आकार दे देता और आकार देने के बाद जब दोनों हाथों की चूड़ियां बन जाती उसके पश्चात वह उस पर रंग करता ताकि जो भी महिला उसे पहने तो उसके हाथ पर सुंदर लगे। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का एक प्रकार का धूम्रपान से संबंधित साधन है जिसको गांव के लोग अभी भी उपयोग करते हैं। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी चीज को लेने के बदले दूसरी वस्तु देना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। अर्थात जो भी कमी वह शुरुआत में चूड़ी बेचने में करता था वो शादी विवाह के अवसर पर उसे पूरी कर लेता। आखिर सुहा के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ, मर्द का अर्थ होता है पति, पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और
फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेखक जब भी अपने ननियाल जाता, तब वह एक व्यक्ति से मिलता था और उस व्यक्ति का नाम था बदलू। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था और वह लेखक को लाख की दो चार रंग बिरंगी गोलियां बनाकर भी दे देता। बदलू को जिस चीज से चिढ़ थी, वह था कांच की चूड़ियों से। बदलू का मानना था कि कांच की चूड़ियां महिला के हाथों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उससे हाथ, अगर चूड़ी हाथ में टूट जाए तो उससे चोट लगने का डर रहता है। और लेखक उससे ये कहता कि शहर में सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यहाँ सब लाख की चूड़ियां पहनते हैं, क्योंकि बदलू बहुत ही अच्छी लाख की चूड़ियां बनाता था। कहानी का अगला भाग अगली ऑनलाइन कक्षा में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।